सुबह की ठंडी ठंडी हवाओं में और छोटी छोटी चिड़ियों का चहकना कितना अच्छा लगता है ना। तो ऐसे ही मेरी बालकनी में ना आजकल छोटी छोटी चिड़िया आके बैठ जाती हैं। लेकिन मैंने ना उनको रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो वो उड़ के चली गई। लेकिन उनकी आवाज़ आ रही थी ना, आपको सुनाई दे रही थी ना, तो मैं बस वही आपको थोड़ा सा ना सुनाने की कोशिश कर रही थी। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो सुबह की पूजा हो गई है और बन रही है साथ साथ मेरी चाय यहाँ पे देखिए। और अभिनव बैठ के कर रहा है अपनी पढ़ाई, क्योंकि आज उसका है टेस्ट। और मानू अभी तक नहीं जगा है ये थोड़ा सा लेट उठता है और इसको उठाना भी बड़ा मुश्किल है सुबह के, क्योंकि अभी छोटा है ना। तो और सुबह और ठंड का मौसम हो तो नींद सुबह के टाइम अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैं इसको जगा रही हूँ बड़े प्यार से दुलार से, लेकिन थोड़ा सा उठने में ये टाइम ले लेता है। आंखें नहीं खोलेगा, बोलता रहेगा कि उठ रहा हूँ मम्मा, उठ रहा हूँ मम्मा। तो ये देखिए कितना क्यूट लगते हैं ना वैसे छोटे छोटे बच्चे सोते हुए। जब ये छोटा था ना, ये दोनों ही छोटे थे, तो दोनों मतलब जब छोटे थे तो जिस टाइम ये सो जाते थे उस टाइम मुझे इन पे ना दोनों पे इतना प्यार आता था, बहुत ज़्यादा। और जब ये उठ जाते थे फिर वही रोना धोना इनका शुरू। तो कोई नहीं, लेकिन जब सोते थे जब इनको मैं बहुत प्यार करती थी। तो यहाँ पे देखिए अभिनव कर रहा है बैठ के अपनी पढ़ाई। आज इसका एसएसटी का टेस्ट है अभिनव का। तो साथ में मेरी चाय मैंने यहाँ पे ले ली है, चाय अपनी, और बैठ के इससे थोड़ा सा सुनूंगी। ये बोल रहा था मम्मा एक बार आप देखो मुझे अच्छे से लर्न हो गया है कि नहीं है, लेकिन हो गया था। और पता है साथ में हो भी क्या गया था, ये जो मैं अभी यहाँ पे देखिए चेक कर रही हूँ ना, हुआ क्या कि मैं जैसे चाय छानी तो मुझे है मतलब मैं बुक को हाथ नहीं लगाती, मतलब लगाना भी नहीं चाहिए बिना हाथ धोए। तो जैसे मेरे हाथ गिल्ले थे तो मैंने ऐसे झटके ना वो बुक नोटबुक के ऊपर छींटे चले गए, जिससे ना वो जो मतलब इंक थी पेन से लिखा हुआ था वो ना फैल गया। तो अभिनव कहने लगा मम्मा आपने तो मेरी कॉपी ख़राब कर दी। तो फिर उसने वैसे उसको ठीक भी कर लिया वाइटनर लगा के। जेल पेन होता है ना, जेल पेन से अगर लिखते हैं तो फिर वो उसकी जो इंक होती है ना वो फैल जाती है। तो बस मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से लर्न हो गया था, तो मैंने इससे सुना। उसके बाद आ गई यहाँ पे किचन में और रख दिया इन दोनों के लिए दूध गर्म होने के लिए। और आज मैं बनाऊँगी आलू के पराठे, आलू और पनीर दोनों को मिक्स करके। तो यहाँ पे आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है, रात में ही उबाल के रखा था इनको। कई बार रात में रख लेती हूँ, कई बार सुबह में ही करती हूँ। वैसे अधिकतर ना रात में ही करती हूँ, क्योंकि ना फिर लेट हो जाए ना। और पता है आज सच में ही अभी ना लेट हो गया था भाई। पता है क्या, पता नहीं क्या, बस वाले जो हैं मतलब कभी तो 9:10 तक आएंगे। इसका स्कूल 9:20 का है ना, 9:20 का। और कभी आज पता है 9 बजने से 5 मिनट पहले ही आके खड़े हो गए। और हम पहुँचे सिर्फ 9 बजे स्टॉप पे, जहाँ पे अभिनव की बस आती है। और जाके देखा तो वहाँ पे बस थी ही नहीं। और एक अकेला अभिनव नहीं था उनमें, उनमें 3 बच्चे और थे। तो फिर क्या हुआ कि हम इनको ई रिक्शा करके छोड़ के आए स्कूल। तो आज ये भी काम पड़ गया था, इसी वजह से जो आज की वीडियो है ना ये लेट जा रही है। क्योंकि आज पूरा दिन फिर वही बात है कि ना जैसे टाइम मतलब वहाँ पे भी 1 घंटा लग गया हमें इसको छोड़ के बच्चों को छोड़ के आने में और आने में। तो इस वजह से लेट हो गया है सारा काम। तो चलिए खैर छोड़िए, जो कुछ कहना कभी कभी हो जाता है इस तरह से भी। लेकिन ये आज ना ये फर्स्ट बार हुआ है, मैंने कभी भी नहीं तो लेट नहीं होते। और आज भी ना बस वाले की गलती है। फिर वो सॉरी भी बोल रहा था, जी हाँ हमने ध्यान नहीं दिया, हमने सोचा छुट्टी पे हैं आज बच्चे। मैंने कि इतने सारे बच्चे कहीं छुट्टी पे होते हैं तो वो सॉरी बोल रहे थे, तो फिर हमने भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पे हो गई है बातों मेरी जो आलू की जो पिट्ठी है वो तैयार। और अब बनाऊँगी मैं पराठे। तो यहाँ पे बना दी है मैंने गाय की 2 रोटी, जो मैं हमेशा सुबह के टाइम ज़रूर बनाती हूँ। इनको बनाना मैं कभी भी नहीं बोलती, सबसे पहले मैं गाय की रोटी ज़रूर बनाती हूँ। और वैसे कहते भी हैं हिंदू धर्म में, तो हमारे में है भी सनातन धर्म में कि ना गाय की रोटी ज़रूर निकालनी चाहिए सुबह के टाइम।
अगर हम वैसे दान ना कर सके तो ये छोटा छोटा तो दान करके ना अपने कर्मों को सुधार ही सकते हैं। तो मैं इन चीज़ों को कभी भी मिस नहीं करती। एक तो कबूतर को दाना डालना छत पे, और साथ में गाय की जो रोटी निकालनी होती है वो, गाय की, कुत्ते की जो ये रोटियां निकलती है ना, इनको मैं अगर बाई चांस ही कभी भूल जाऊँ, देखो ऐसा है कि ऐसा तो है नहीं कि भाई कभी नहीं भूलती, भूल भी जाती हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन अधिकतर ध्यान ही रखती हूँ कि मुझसे ये मतलब ये चीज़ें ना भूली जाए। तो गाय की रोटी बना दी है, उसके बाद बना रही हूँ मैं यहाँ पे पराठे। और पराठे में जैसे मैंने ना मतलब उसमें मिक्स नहीं किया है पनीर को आलू में, बस ऐसे ही ऊपर से कद्दूकस किया है। पहले आलू को रख लिया है पूरी उस पर एक छोटी सी रोटी बना के, फिर उसके बाद आपने देखा ही है वैसे तो जो जैसे अभी मैंने बनाया था पराठा, तो यहाँ पे बन गए हैं पराठे और बच्चों का करूँगी अभी टिफ़िन पैक। तो साथ में मैंने ना इनको आलू मटर की सब्ज़ी भी दी थी। आज तो बस आलू ही आलू हो रखा है वैसे ना मैं पता क्या, मैं इनको बोल रही थी कि बेटा अगर सॉस लेके जानी है इसके साथ तो सॉस ले जाओ। तो अभी ना बोलने लगा कि नहीं मम्मा मुझे सब्ज़ी लेके जानी है आलू मटर की, आज मेरा सॉस ले जाने का मन नहीं है। तो मैंने इनको आलू मटर की सब्ज़ी दी, साथ में इनके टिफ़िन में दोनों के में ही रख दी। फिर मैंने सोचा कि मानू को भी चल ठीक है सब्ज़ी ही खा लेगा, क्या सॉस भी इतनी अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो दोनों को यहाँ पे और ये ना मैंने रात में बनाई थी, ये अब सुबह में नहीं बनाई है। और सर्दी का मौसम है तो ख़राब नहीं होती है सब्ज़ी, तो हम खा लेते हैं वही रात की अगर बच जाती है, ठीक है तो यहाँ पे दोनों का कर दिया है टिफ़िन पैक। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज एक काम बढ़ा हुआ था विनव के स्कूल जाने का, ऐसे ही बढ़ गया वो तो लेकिन उसको भी छोड़ के आई। फिर उसके बाद आज मुझे ये ज़रूर काम करना था, जो आज ये जो मतलब सफाई करनी थी। सारे जाले छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे से ना, नन्हे नन्हे से जाले हो रखे थे पूरे घर में, और काफ़ी दिनों से ना झाड़ने का टाइम नहीं लग रहा था। तो आज मैंने सोचा है चाहे बेशक आज लेट हो गई हूँ लेकिन ये काम भी मैं ज़रूर करूँगी। तो मैंने पूरे घर के जितने भी मतलब दीवारें थी, खिड़की दरवाजे थे, वैसे खिड़की दरवाज़ों को तो मैं करती रहती हूँ क्योंकि यहाँ तक तो झाड़ू से हाथ पहुँच जाता है, लेकिन जैसे बिल्कुल दीवारों के जो कॉर्नर होते हैं ना उनमें ज़्यादा मतलब झाड़ू से झाड़ू नहीं पहुँच पाती, छोटी पड़ जाती हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि आज इस काम को भी कर ही देती हूँ। फिर पता है क्या, कई बार ऐसे होता है कि चल कल कर लेती हूँ, चल कल करूँगी, मतलब फिर बाद में दिखता है ना नहीं यार कर ही लेती तो वो ऐसे होता है, रोज़ रोज़ करते करते ना पूरा एक हफ़्ता निकल गया था ये सोचते सोचते कि नहीं चल कल कर लूँगी, कल कर लूँगी। लेकिन आज जैसे कि बताया कि स्कूल भी जाना हो गया और साथ में ये भी, तो आज मुझे पूरा ही दिन हो गया था काम करते करते, लेकिन हो गया। अब मुझे अच्छा भी लग रहा है कि ना चलो आज ये भी काम हो गया। टाइम होता है वैसे हर काम का ना तो जितने भी खिड़की, जितने मतलब खिड़की दरवाजे और क्या कहते हैं दीवारें थी, छत थी, जहाँ भी मतलब मुझे लग रहा था कि यहाँ भी छोटे छोटे जाले हो रखे हैं, तो वो मैंने बिल्कुल एकदम से साफ़ कर दिए सारे। तो जी बस अब है शाम का टाइम और मैं लगवा रही हूँ अपने मेहंदी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि हमारे यहाँ पे मंदिर में कलश उठाए जाएंगे, भागवत होएगी, तो उसके लिए सब अपने अपने हाथों पे मेहंदी लगवा रहे थे, तो मैंने भी लगवाई। ये मतलब पड़ोस की ही गुड़िया है, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, तो मैंने भी लगवाई इससे, काफ़ी सुंदर लगाई थी। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे घर, और ये देखिए मैंने जल्दी हाथ धुल दिए थे, मतलब आधा पौना घंटा ही रखा है इनको हाथों उस पे अपने हाथों पे मेहंदी को। और पता है आजकल क्या ये जो मेहंदी है ना ये काफ़ी अच्छे से रच जाती है। ये अभी पीले पीले लग रहे हैं हाथ, लेकिन कल तक देखना बिल्कुल काले हो जाएंगे। और मैं यहाँ पे पता है ये बोल रही थी कि ना टीवी चल रहा है इसलिए मैं आपसे मतलब बातें नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पे खड़ी होके। और अब करती हूँ यहाँ पे खाने की तैयारी। तो खाने में बना रही हूँ आलू गोभी, और साथ में पहले लगा के रख देती हूँ थोड़ी देर आटा। तो वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। बाय बाय।